कि सुनहरे पत्तों से भरे खिज़ां के मौसम में जहाँ हर गिल्ली, हर इमारत, हर कैफ़े एक तस्वीर लगता था, वहाँ एक लड़की नौरीन अपनी ज़िंदगी के एक नए बाब की तलाश में पहुंची थी। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली नौरीन एक स्कॉलरशिप पर वियना की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने आई थी, तन्हा मगर ख्वाबों से लबरेज। इसकी आंखों में न सिर्फ तालीम की रोशनी थी, बल्कि दुनिया को देखने, समझने और खुद को पहचानने की तड़प भी थी। वियना में तीसरे हफ्ते की एक ठंडी शाम थी जब वो पहली बार इससे मिली, एडम रीना। एक मकामी कैफ़े में जहां वो अक्सर अपने नोटिस लेकर जाती थी, इस दिन मेज़ें तकरीबन भर चुकी थीं। बस एक ही कोने में खाली कुर्सी थी जहां एक नौजवान ब्राउन कोट में मलबूस कॉफ़ी के कप के साथ बैठा कोई नावल पढ़ रहा था। नौरीन ने झिझकते हुए पूछा, एक्सक्यूज़ मी, मे आई सिट हियर? एडम ने मुस्करा कर सर हिलाया, श्योर, प्लीज़। वो लम्हा गोया वक्त ने थाम लिया हो। न नौरीन को अंदाज़ा था, न एडम को, कि ये महज एक कुर्सी मांगने का लम्हा नहीं, ये दोनों की जिंदगियों का रुख बदलने वाला था। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे। नौरीन ने किताब की झलक देखी, वो उर्दू की कोई तर्जमा शुदा कहानी थी। ये और रीडिंग? नौरीन हैरान हुई। एडम मुस्कुराया, यस, आईव बिन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईस्टर्न लिटरेचर एंड इमोशंस। वो मुस्कुराहट, वो लहजा, वो अंदाज, दिल के किसी कोने में हलचल सी हुई। एडम ने पूछा, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? यस, लाहौर, नौरीन ने जवाब दिया। ब्यूटीफुल सिटी, इसने कहा जैसे वो खुद वहां रह चुका हो। वो शाम बातों बातों में गुजर गई, अदब, सफ़र, ख्वाब, तन्हाई, परदेस और कुछ उनकहे जज्बात। नौरीन को इल्म नहीं था कि इसका दिल वहीं, इसी मेज़ पर वियना की एक सर्द शाम में किसी गैर की मुस्कुराहट के पीछे जा चुका है। सीन पहली मुलाकात के बाद नौरीन और एडम अक्सर एक दूसरे से इत्तेफाकना मिलने लगे। कभी यूनिवर्सिटी की राहदारियों में, कभी लाइब्रेरी के मुताले में, और अक्सर इसी कैफ़े में जहां उनकी पहली बात हुई थी। एडम, जो एक मकामी जर्नलिस्ट था, मशरक़ी सकाफ़त पर रिसर्च कर रहा था, और नौरीन की मौजूदगी अब इसके लिए एक ख़जाने जैसी हो गई थी। नौरीन की बातों में, इसकी उर्दू के अल्फाज में, इसके नरमी से बोलने के अंदाज में एडम को कुछ ऐसा मिला था जिसकी इसे बरसों तलाश थी, सच्चाई, खुलूस और जज्बात की गहराई। एक दिन सर्दियों की झड़ी में एडम ने नौरीन से पूछा, कैन आई शो यू समथिंग स्पेशल? वो इसे शहर से दूर एक पहाड़ी पर ले गया जहां से पूरा वियना रोशन रोशनियों में जगमगा रहा था। ये जगह बहुत खूबसूरत है, नौरीन ने धीरे से कहा। एडम ने इसकी तरफ देखा, और तुम इस मंजर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। नौरीन चौंक गई। कुछ लम्हे खामोशी छा गई। इसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो, फिर तेज हो गई। तुम जानते हो एडम, मैं यहां सिर्फ तालीम के लिए आई थी। मोहब्बत का कभी ख्याल भी नहीं आया। एडम की नज़रें इसकी आंखों में गुम थीं। मोहब्बत का कभी वक्त नहीं होता नौरीन, वो बस हो जाती है, जैसे तुम हुई हो। और पहली बार नौरीन के दिल ने एक मुकम्मल हाँ कही, बेआवाज मगर पूरी शिद्दत से। अगले दिनों में वो साथ घूमते, साथ हंसते, साथ चाय पीते। कभी नौरीन इसे उर्दू सिखाती तो कभी एडम इसे वियना की पुरानी गलियों की कहानियां सुनाता। एक ऐसा ताल्लुक जो लफ्ज़ों से आगे निकल चुका था। लेकिन मोहब्बत की राहें आसान कब होती हैं? एक दिन नौरीन को पाकिस्तान से फ़ोन आया। इसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा था। इसका वीज़ा ख़त्म होने को था और इसे वापस जाना था, फ़ौरन। एडम को ये सुनकर जैसे किसी ने ज़मीन से खींच लिया हो। वो खामोश था, मगर उसकी आंखें बोल रही थीं। डोंट गो, एवर एटलीस्ट कम बैक, नौरीन ने रोते हुए कहा। एडम, अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो ये फासला हमें तोड़ नहीं पाएगा। और फिर वो चली गई। एयरपोर्ट पर एक आखिरी नज़र, एक भीगी मुस्कुराहट, और एडम की वो खामोश दुआ कि वो लूटेगी। लाहौर की फ़ज़ाओं में नौरीन का दिल वियना के लम्हों में अटका था। दिन भर वो अपने वालिद के इलाज, घर के कामों और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों में उलझी रहती, मगर रात को जब सब सो जाते तो एक नाम उसके दिल की दीवारों पर दस्तक देता, एडम। वहाँ वियना में एडम अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब हर शाम उसी कैफ़े में बैठता था जहाँ कभी नौरीन उसके सामने बैठी हंसती थी। इसकी चाय ठंडी हो जाती, मगर वो नौरीन के पैगाम की तमन्ना में आंखें जमाए बैठा रहता। नौरीन ने कई बार फ़ोन उठाया, नंबर डायल किया, मगर हर बार उंगली रुक गई। क्या वो अब भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा? क्या मैं इससे वदा निभा सकती हूँ?
क्या परदेस की मोहब्बत देश की हकीकतों को बर्दाश्त कर सकती है? महीने गुजर गए। नौरीन के वालिद की सेहत बेहतर हुई, मगर अब खानदान ने एक नई बात छेड़ दी, रिश्ता। बेटा एक अच्छा लड़का है, पाकिस्तान में है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। परदेस की बातें बस फिल्मों में अच्छी लगती हैं। नौरीन खामोश रही। इसके दिल में एक जंग चल रही थी, फर्ज बमुकाबला इश्क। अलिफादेर वियाना में एडम ने हार न मानी। इसने नौरीन के बारे में हर जगह मालूमात निकाली, यूनिवर्सिटी में राब्ता किया, इसका पाकिस्तानी पता निकाला। एक दिन इसने फैसला किया, मैं खुद जाऊंगा, मैं इससे मिले बगैर नहीं रह सकता। दिसंबर की एक खुंक शाम थी। नौरीन छत पर बैठी एडम की यादों में खोई थी कि नीचे से किसी ने आवाज दी, नौरीन, तुमसे कोई मिलने आया है। गैर मुल्की लगता है। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो दौड़ती हुई नीचे आई और दरवाजे पर खड़ा था एडम, ब्राउन कोट थकी आंखें मगर वैसी ही मुस्कुराहट। तुम यहाँ? नौरीन की आंखों में हैरत और आंसू एक साथ थे। एडम ने धीरे से कहा, आई टोल्ड यू आई विल वेट, बट आई रियलाइज्ड सम लव स्टोरीज आर वर्थ फ्लाइंग अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर। नौरीन की आंखें छलक पड़ीं। एडम, मैं भी तुम्हें हर दिन याद करती रही, मगर यहाँ की जिम्मेदारियां, यहाँ के ख्वाब। देन लेट्स ड्रीम टुगेदर। एडम ने आहिस्ता से इसका हाथ थामा। लेट्स फाइट द वर्ल्ड टुगेदर। मोहब्बत ने फासला जीत लिया। एडम ने नौरीन को इसके घर वालों के सामने इज्जत से रिश्ता मांगा। शुरू में हैरानी हुई, मगर उसके खुलूस ने सबके दिल जीत लिए। जल्द ही दोनों की मंगनी हुई और नौरीन के चेहरे पर वही रोशनी लूट आई जो वियाना की पहाड़ी पर एडम के सामने चमकी थी। अहोर की ठंडी शाम आसमान पर हल्की हल्की बूंदाबांदी और गलियों में चिरागों की रोशनी जैसे किसी खास खुशी की नवीद दे रही हो। आज का दिन नौरीन और एडम के लिए एक नई जिंदगी का आगाज था, निकाह का दिन। नौरीन सुर्ख जूड़े में चांदनी जैसी मुस्कुराहट लिए आईने के सामने बैठी थी। इसके दिल में खुशी के साथ साथ हल्की सी लर्जिश थी। क्या वाकई सब कुछ सच हो गया? क्या वो लम्हा आ गया जिसका तसव्वुर वो परदेस की गलियों में करती थी? दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा, निकाह का वक्त हो गया है, काजी साहिब आ गए हैं। नीचे सह में सफेद चादर तले एडम सफेद शलवार कमीज और वास्कट में बैठा था। आंखों में शर्म मगर चेहरे पर एतमाद। इसे उर्दू के निकाह के अल्फाज तो शायद मुकम्मल न आते थे, मगर दिल से वो हर जुमले को समझ रहा था। एडम रीनर, क्या आपको नौरीन फातिमा बिन्त रेहान अहमद कबूल है? एडम ने थोड़ा सा झक कर मजबूत लहजे में कहा, कबूल है। काजी साहिब ने 3 बार सवाल दोहराया और हर बार एडम का जवाब और ज्यादा पुख्ता होता गया। नौरीन ने पर्दे के पीछे धीरे से मगर मुकम्मल दिल से कहा, कबूल है। मेहमानों की दुआएं, माँ की नम आंखें, बाप की ढेर सारी दुआएं, सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। निकाह के बाद रात गए। कमरा अरूसी को सादा मगर खूबसूरती से सजाया गया था। फूलों की खुशबू, चांदनी का हल्का अक्स और दिल की धड़कनें सब मिलकर एक खामोश नगमा गा रहे थे। दरवाजा आहिस्ता से खुला और एडम अंदर आया। वो रुक गया जैसे वक्त थम गया हो। नौरीन गुलाबी लिबास में आंखें झुकाए दिलकशी का मंजर थी। एडम ने झक कर आहिस्ता से कहा, आई डोंट नो द ट्रेडिशनल वर्ड्स बट कैन आई से समथिंग इन माई वे। नौरीन ने शर्माते हुए सर हिलाया। फ्रॉम द मोमेंट आई सॉ यू आई नो माई लाइफ वॉज अबाउट टू चेंज, बट टुनाइट आई नो माई लाइफ हैज स्टार्टेड। नौरीन के चेहरे पर वही मुस्कुराहट उभरी जो इसने पहली बार वियाना में देखी थी। और मैंने भी आज जाना कि कभी कभी परदेस में मिलने वाले लोग देश की किस्मत बन जाते हैं। एडम ने आहिस्ता से नौरीन का हाथ थामा और आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी दुनिया तुम हो नौरीन, अब हमेशा के लिए। वो रात खामोश थी मगर हर लम्हा बोलता था, मोहब्बत का, कुर्बानी का और नए सफर का।